बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड हैज बीन इन द मार्केट फॉर मोर देन 5 years। कुछ लोगों के लिए ये बेस्ट कार्ड है, कुछ लोग इस कार्ड को लेके पछता रहे हैं और कुछ लोग ये कार्ड लेना चाहते हैं। तो क्या सच है इस कार्ड का, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं और क्या आपको इस कार्ड को लेना चाहिए? इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। पिछले कुछ 4-5 सालों में मार्केट में बहुत नए नए तरह के कार्ड्स आ गए। बाय नाउ पे लेटर कार्ड, प्रीपेड कार्ड और अब ये ईएमआई कार्ड। बट ये ईएमआई कार्ड है क्या एंड व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड दिस कार्ड एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड? देखिए, ईएमआई कार्ड क्रेडिट कार्ड से बहुत अलग होते हैं। यानी कि ईएमआई कार्ड में आप क्रेडिट कार्ड की तरह कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड को आप मोस्टली हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन आप ईएमआई कार्ड वहीं यूज कर सकते हो जहां पे बजाज फाइनेंस का ईएमआई टाई अप है। अच्छी बात यह है कि बजाज फाइनेंस का मेजर ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा के साथ टाई अप है। ऑल्सो उसका 40,000 ऑफलाइन स्टोर्स के साथ भी टाई अप है। तो अगर आप इस कार्ड को यूज करते हो तो चांसेस है कि ये कार्ड आपको मोस्टली हर जगह चल जाएगा। क्रेडिट कार्ड और ईएमआई कार्ड में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब आप अपनी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हो तो आपको अपनी पूरी पेमेंट करने के लिए 45 to 50 डेज का टाइम मिलता है। इस 45 to 50 डेज में आपको जीरो चार्जेस लगते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब आप ईएमआई कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको पूरी पेमेंट एक साथ नहीं करनी होती। इस पूरे अमाउंट का 3 to 24 मंथ्स की ईएमआई में कन्वर्जन हो जाता है एंड आपको हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट देना होता है। आपने कई लोगों से सुना होगा और शायद देखा भी होगा कि इस कार्ड के साथ आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिलती है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। ईएमआई का एक्चुअल इंटरेस्ट इज बोर्न बाय मैन्युफैक्चरर्स लाइक एप्पल और सैमसंग टू द बैंक। तो एंड कंज्यूमर्स जैसे कि आप और मैं, उनके लिए जीरो इंटरेस्ट ईएमआई हो जाती है, लेकिन फिर भी इस कार्ड के साथ जीरो ईएमआई नहीं मिलती। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बजाज फिनसर्व के साथ जो भी आप ईएमआई कराते हो उसकी पहली ईएमआई में आपको 99 रुपीज प्लस जीएसटी की कन्वीनियंस फी लगती है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बजाज फिनसर्व के साथ खरीदते हो तो आपको पहली ईएमआई में हमेशा 99 प्लस जीएसटी की कन्वीनियंस फीस लगेगी ही लगेगी। पर हम चार्जेस की बात बाद में करेंगे। अभी हम देखेंगे कि आपको इस कार्ड के साथ और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड के साथ आपको 3 to 24 मंथ्स की जीरो कॉस्ट ईएमआई मिलती है। 24 मंथ्स इज द मैक्सिमम टाइम। जरूरी नहीं कि आपको हर प्रोडक्ट के साथ 24 मंथ्स की ईएमआई में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन मिले। साथ ही आपकी लिमिट होती है 30,000 से 4 लाख, यानी कि 4 लाख तक के मैक्सिमम अमाउंट पे आप नो कॉस्ट ईएमआई को अवेल कर सकते हो। अगेन 4 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट। जरूरी नहीं कि आपको 4 लाख तक का ऑप्शन मिले। Also, your age should be minimum 21 and you should have a CIBIL score of at least 750 and be employed. Otherwise, ये कार्ड मिलना आपको मुश्किल हो सकता है। अब हम आपको इस कार्ड के बारे में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। होता क्या है कि बजाज फाइनेंस आपके सेविंग्स अकाउंट को अपने आप से लिंक कर लेता है। वो आपसे एक ईसीएस मैंडेट साइन करवाते हैं। उस ईसीएस मैंडेट को साइन करते ही आप बजाज फाइनेंस को परमिशन दे देते हैं कि वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे काट ले। सुनने में स्कैरी लग रहा है ना? एक्चुअली थोड़ा स्कैरी है भी। अ लॉट ऑफ पीपल हैव कंप्लेन अबाउट बजाज फाइनेंस कि उन्होंने बिना उनकी परमिशन के उनको इंश्योरेंस से लोन बेच दिया है और उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे काट दिए हैं। Although we don't know if these claims are true or not, but multiple people have reported the same thing. In fact, इसी की वजह से mouthshut.com पे इनकी रिव्यूज भी अच्छे नहीं है। Anyhow, taking a step back, जब आप ये ECS मैंडेट साइन करते हैं तो बजाज फाइनेंस इस मैंडेट को आपके बैंक के साथ सेट करने के लिए आपसे पैसे भी चार्ज करता है। अगर आपका अकाउंट इनमें से किसी भी बैंक के साथ है, then you will be charged a fee of 118 rupees. अगर किसी रीजन से ये मैंडेट सेट नहीं हो पाया, then you will be charged another 450 rupees. And this charge is not any bank specific. इसका मतलब है कि ये चार्ज सबको देना पड़ेगा। अगर आपको ये सुन के झटका नहीं लगा है तो ये नेक्स्ट वाला पॉइंट सुन के तो पक्का लगेगा। देखिए, वैसे तो सबको अपनी पेमेंट टाइम पे करनी चाहिए, बट अगर बाय चांस किसी रीजन से आपकी ड्यू डेट पे आपके अकाउंट में ईएमआई जितने पैसे नहीं है एंड आपकी पेमेंट फेल हो गई है, तो यू विल बी चार्ज 450 rupees. Also, अगर आपकी EMI 1-2 महीने लेट हो गई है, then you will be charged at the rate of 4% penal interest every month, which converts into almost 50% penal interest every year. This 50% is by far the highest interest we have seen in any card, including all the credit cards. So, अगर आप बजाज फाइनेंस EMI कार्ड लेंगे तो पेमेंट डिले करने का सोचिएगा भी मत, बिकॉज वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। फीस में आपको 530 रुपीज कार्ड इशुएंस के देने होंगे और अगर आपने साल में एक बार भी इस कार्ड को यूज करा तो आपको एनुअल फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने इस कार्ड को एक भी बार यूज नहीं करा, then you will be charged a fee of 117 rupees. All in all, this is a really expensive card with strict terms and conditions. Although we feel that it can really help you in controlling your spending,
but we still don't feel it's worth it. Let us know in the comment section how has your experience been with this card. Till then, be careful.